साल में एक दिन ईद में HD सलाम। कसम खुदा, ईदगाह से आइए एकदम बीवी तैयार है, ईदगाह से आइए नमाज पढ़ के ईद में एकदम बीवी दुआरी में खड़ी लगता चौकीदार है। हाँ आज सलाम तेरे बाबा करवो रे, ईद हो ईद, आज ईद हो बेटा सलाम करो। एकदम उधर से शोहर आया एकदम बीवी दुआरी में एकदम अस्सलाम ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो सब नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा देखेंगे, अगर कपड़ा ठीक ठाक है, कपड़ा मोती पत्ती है तब सलाम ठीक ठाक। और अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब शोहर बाहर से घर आते फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम। तो मेरी माँ बहने, तू शोहर को सलाम करना, शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जब बाहर से घर आ जाए तू सब काम छोड़ना, हाथ में पानी का गिलास उठाना और पानी भर करके अपने शोहर के हाथ में वो गिलास को दे देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर बाहर से घर आ जाए और बीवी सब काम छोड़ के शोहर के सामने जाके हाथ में पानी दे के थोड़ी देर अपने शोहर के बगल में खाली बैठ जाना। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। मेरी माँ बहने, आपका शोहर बाहर से घर आए, मजदूरी करके काम करके खेती बाड़ी कहीं से आए, तू सब वो काम तू सब छोड़ना, पहले पानी लेना शोहर के हाथ में देना, पिए या ना पिए उससे मतलब नहीं है, मांगे या ना मांगे उससे मतलब नहीं, तू पानी का गिलास दे देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। कम सवाब है? अरे शोहर के लिए संवरना सवाब है। अगर कोई बीवी काजल लगाती है ना तो गुनाह नहीं है, चेहरे पे पाउडर लगाए गुनाह नहीं है, सर के बाल को संवारे गुनाह नहीं है, अच्छा कपड़ा पहने गुनाह नहीं है, चेहरे को सजाए यानी श्रृंगार करे, जो बीवी श्रृंगार करती है चेहरे को, काजल लगाए, चेहरा सजाए, बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने यानी श्रृंगार करे, तो जो बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करे, अपने शोहर के नाम यानी मेरा शोहर ये श्रृंगार मेरा देखेगा, ये सोच के बीवी काजल सुरमा करे, बाल संवारे, अपने चेहरे को मेकअप करे यानी श्रृंगार करे, उस बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। ए मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं होता है, आप श्रृंगार चेहरे में करते हैं वो गुनाह नहीं है, लेकिन अपने शोहर को दिखाने की नीयत हो तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और वही श्रृंगार करके उल्टा गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाए, गैरों को अपना चेहरा दिखाए, गली कूचा में बैठ के इससे उसे नजरें मिलाए, गैरों को चेहरा दिखाना, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त का हिस्सा ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। उस औरत को कल मैदान महशर में अजाब के शकल में सर के बाल से उसे लटका दिया जाएगा, जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। जहां शोहर को दिखाओ तो नमाज का सवाब और गैर मर्दों को दिखाओ तो अजाब होगा। होता नहीं, ये तरीका होनी चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियों शादी करोगे तो आजकल बहुत से औरतें एकदम क्रीम लगा के फेस वाश विको टर्मरिक फेयर लवली पोत पात के एकदम और गली कुछ फिर यहाँ इस तरह सिस्टम नहीं है, यहाँ सब दूध के कटोरिया ऊपर कटोरिया ना जसीडी चलो मधुपुर करो। माँ बहने, अपने शोहर के तुम पांव दबाती हो बगैर कुछ बोले, पांव दबाना कसम खुदा की 70 तोला सोना गरीबों में बांटोगे वो सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता है।
जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर के पांव को दबाती है, बिन बोले शोहर की खिदमत करे, बिन बोले शोहर के पांव दबाए, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ